मुद्रा किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते या बेचते हैं। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का क्रय या विक्रय करना वस्तु विनिमय है। इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। धातु मुद्रा किसे कहते हैं? सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। बैंक कुल जमा राशि का कितने प्रतिशत अपने पास रखता है? बैंक कुल जमा राशि का 15% अपने पास रखता है। सन 2006 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में विभिन्न बैंकों की कार्यप्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। बैंक किसके बीच मध्यस्थता का काम करता है? बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। भारत में 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट के मूल्य के भुगतान की गारंटी कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट के मूल्य के भुगतान की गारंटी देता है। भारत में 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। समर्थक ऋणाधार क्या है? वह संपत्ति जिसकी गारंटी पर कर्ज लिया जाता है। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होने चाहिए। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट और सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? सोनपुर में ऋण के स्रोतों में महाजन, कृषि व्यापारी, बैंक, मध्यम वर्गीय भूस्वामी है। 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? 1 रुपये का नोट वास्तविक मुद्रा है। अरुण एक मध्यम वर्गीय किसान है। वह ऋण कहाँ से प्राप्त करता है? अरुण बैंक से ऋण प्राप्त करता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? जब दो पक्ष एक दूसरे से सामान खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई। ऋण के औपचारिक स्रोतों में से शामिल नहीं है बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता। उत्तर नियोक्ता। ऋण के औपचारिक स्रोतों की विशेषता बताइए। ऋण के औपचारिक स्रोत ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इनकी ब्याज दर कम होती है। इनके लिए लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। ऋण की शर्तें आसान होती है। औपचारिक स्रोतों में बैंक, बीमा कंपनियां, सहकारी समितियां आदि शामिल होती हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा। उत्तर सदस्यों द्वारा। आजकल रुपयों के लेन देन में किन माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है? आजकल रुपयों के लेन देन में बैंक, एटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, विभिन्न बैंकों के विशेष ऐप प्रयोग किए जा रहे हैं। बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। जमा बैंक
जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? जब सरकार द्वारा कुछ करेंसी नोटों को बंद कर दिया जाए और उसके स्थान पर नए करेंसी नोट जारी करे, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विकास के क्षेत्र में ऋण की भूमिका कैसी रही है? विकास के क्षेत्र में ऋण की भूमिका सकारात्मक रही है। रुपया का लोगो किसने डिजाइन किया? इसे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। मुद्रा के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्रारंभिक आहत सिक्के मुद्रा के प्राचीन रूप हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूपों में कागज के नोट और धातु के सिक्के हैं। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को कब बंद किया गया? भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को 8 नवंबर 2016 को बंद किया गया और नए डिजाइन के 500 और 2000 रुपये के नोट जारी किए गए। कर्ज जाल क्या है? ऐसी स्थिति जब कर्जदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती जाए। करेंसी किसे कहते हैं? यह मुद्रा का आधुनिक रूप है जिसमें कागज के नोट और सिक्के शामिल है। भारत की मुद्रा रुपया, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। मांग जमा किसे कहते हैं? ऐसी जमा जिसे आवश्यकता होने पर कभी भी निकलवाया जा सके। ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। सलीम क्या है? सलीम जूता निर्माता है। अमीर परिवार किस स्रोत से ऋण लेते हैं? अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। गरीब परिवार किन स्रोतों से ऋण लेते हैं? गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की विशेषताएं बताइए। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर आरबीआई या सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इनकी ब्याज दर अधिक होती है। इनके लिए कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। इनमें मित्र, रिश्तेदार, साहूकार, भूस्वामी आदि शामिल हैं। ऋण वापसी की शर्तें ऋण देने वाले की मर्जी पर निर्भर करती है। चेक क्या होता है? वह आदेश पत्र जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी खातेदार अपने बैंक खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को रुपए का भुगतान करने के लिए कहता है। बैंक निक्षेप क्या है? लोगों की अतिरिक्त पूंजी जो बैंकों में जमा है। मुद्रा का क्या कार्य है? मुद्रा वस्तु को खरीदने में सहायक है। मुद्रा वस्तु को बेचने में सहायक है। मुद्रा लेन देन का माध्यम है। ऋण के औपचारिक स्रोत क्या होते हैं? ऋण के वे स्रोत जो सरकारी नियंत्रण में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे बैंक, सहकारी समितियां आदि। ऋण के अनौपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? ऋण के अनौपचारिक स्रोत जिन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता, जो अपनी मन मर्जी से ब्याज वसूलते हैं। इनमें साहूकार, कृषि व्यापारी, भूस्वामी आदि आता है। खेत मजदूर रमा किन से ऋण लेती है? खेत मजदूर रमा मध्यम वर्गीय भूस्वामी से 5% मासिक ब्याज पर 5000 रुपये ऋण लेती है।